जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको ले जी। नीलों की वीडियो पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, पर ये फरमाइशी वीडियो बन रही है। जुम्मे वाले दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सियालकोट में था, वहाँ के लेजेंड, वहाँ की कबूतरबाजी को अरूज पे लेके जाने वाले, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने यंगस्टर हैं उन्होंने उनको देख के कबूतरबाजी में बहुत जिद्दत पैदा की। चौधरी मोइन नवाज घुमन बड़ा प्यार करने वाले, बड़ा प्यार है उनके साथ मेरा। वहाँ बैठे एक फ़ोन आया था, उस्ताद फ़याज़ अहमद धोरिया, खारियाँ के उस्ताद हैं। उनसे चौधरी साहब की फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मेरी भी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा था जी आप अपने नीलों का शौक़ नहीं करवाते वीडियो में। तो मैं कहा उस्ताद जी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना आपकी फरमाइश पे नीलों का शौक़ करवा दूंगा। तो आज ये फरमाइशी वीडियो है उनके कहने पे, तो आज आपको इनका शौक़ करवाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नहीं जी ये मादा है। ये पर इसके बाहर वाले जो है ना काबक में रहने की वजह से वायरस आया था, उसकी वजह से इसके पर बारीक हो गए, वरना बड़े शानदार इसके पर 3 बराबर पर ही मादा ही। तो अब वो उनकी फरमाइश थी, इसलिए मैंने कहा चलें साथ शो करवा दूँ। ये जी ये नर है। ये भी उड़ा हुआ है, शाम तक उड़ा हुए जोड़े डाले। इसके बाद मैं एक और नर दिखाता हूँ, वो भी शाम तक उड़ा हुआ है और बेशुमार दफ़ा शाम को बैठा है। उड़े हुए कबूतर में कंपटीशन के लिए जो है ना उनको मैं काटता नहीं हूँ, तो ये इनकी नस्ल ख़त्म हो रही थी इसलिए ब्रीडिंग में डाल लिए थे। ये सारे काम थे क्यों यार? मैं जो अपने बड़ों से सुनता आया हूँ और मैं तो ये कहता हूँ ये खून का अच्छा होना होता है। तो काफ़ी लोग इसे कहते हैं कि ये कुछ हसास कबूतर होते हैं, उनके नज़दीक जाओ तो वो कांपना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मैं कहता हूँ कि ये ब्लड में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन करता है, तो उसलिए ना ये वाइब्रेशन इनमें आती है। ले जी ये दूसरा नर है, ये भी मेरा शाम तक उड़ा हुआ है। अच्छा, कबूतरबाजी में ना ईमानदारी और साफ शौक का बड़ा ताल्लुक है। ये नर मेरा शाम तक उड़ा हुआ है। एक दिन तूफ़ान में ना ये बहुत शदीद तूफ़ान आया तो ये बंद था। दोबारा ये शाम को जब निकला ना तो इसके पंजे मिट्टी से भरे हुए थे। उसके बाद फिर एक दिन ये पल्ला मारा तो बंद था, फिर शाम को ऊपर से आके बैठा, फिर पंजे मिट्टी से भरे हुए थे। इसकी आदत बन गई थी, ये पल्ले पे बंद होता था और जहाँ ये तूफ़ान में गिरा था ना ये वहाँ जाके बैठ के फिर उठ के सामान चला जाता था। वहाँ से 10 मिनट के लिए बैठता था और वो मैंने देख भी लिया था कहाँ बैठता था। वो अचानक एक दिन दूरबीन मारी तो नज़र आया यूनिवर्सिटी, हमारे से नज़दीकी यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, वहाँ जहाँ ये गिरा होगा तूफ़ान में, इसकी आदत बन गई थी। इसलिए इसको मैंने ब्रीडिंग में डाल दिया था कि हालांकि एक दो दफ़ा इसी कंडीशन में नलियाँ मिट्टी से नहीं भरी आई,
नलियाँ साफ़ ही आई हैं, पर एक वहम पड़ गया था कि नहीं यार ये कहीं बैठ के आता है तो ये सिलसिला ठीक नहीं है। और इसकी ये आदत हादसे की वजह से हुई थी। पहले ये बड़ा शानदार मेरे पर फिरते दे रहा था। आपने पहले ही मादी का, उसके बाद नर का और इसका, इनके ये मोरे चेक करने हैं। ये इतने पकड़े फिर आप दोबारा। ये फरमाइशी वीडियो है जी, बड़ी मेहरबानी उनकी। और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई किसी भी शहर का कोई उस्ताद या कोई अच्छा शौकीन कोई भी, जब वो कोई इस तरह की बात करे, तारीफ़ करे, पसंद करे वीडियो की। खासकर चोई साहब ने भी बड़ा कहा कि ना आप बड़ी अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। बड़ी खुशी हुई जब एक लेजेंड बंदा आपकी तारीफ़ करता है ना कि आप यंग लोगों को और बड़ी अवेयरनेस दे रहे हैं, बड़ा कुछ बताते हैं, तो खुशी होती है कि जो कुछ मेरा एक एम है, जो कुछ मैं लेके चल रहा हूँ उसको लोग पसंद करते हैं और मैं कामयाब भी हूँ। तो अल्लाह ताला चाहिए क्या होता है इंसान को, सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं और बाकी दुआएं बड़ी मिलती हैं। एक मैं आपको नर का शो करवाता हूँ। उसकी माँ मेरे पास बहुत लंबा उड़ी है, जेठ भी उड़ी है, वो मर गई थी। वो मैंने जेठ उड़ा के उसको ब्रीडिंग में लगाया था, तो एक ही पट्ठा उसने निकाला, खुद वो मर गई थी। जी इस नर की माँ वो लाजवाब मेरे पास उड़ी। 1 साल तो वो बाजी में नहीं डाला उसको मैंने क्योंकि उसकी आदत बन गई थी वो 4-5 बजे निकलना और सामने जितनी मर्ज़ी गर्मी है रात रह जाना, या फिर बदल वो डाउट देती थी कि यार बाजी में डाला तो ये ना बाजी में भी रात रहना शुरू हो जाए। तो अगले साल फिर बाजू में डाला था, फिर वो उसको ब्रीडिंग में लगाया था, तो ये एक इसका बेटा ना। सर्दियाँ चली गई हैं, मैंने कहा बूट भी उतार दें इनके। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे सर्दियों में यार ये ना उतारा करो, ये इनके बूट होते हैं। बहरहाल उतार साफ़ करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो कई दफ़ा जाली जुली भी अड़ के कबूतर मर भी जाता है। ये नॉर्मल अगर लगी हो सर्दियों में स्पेशली तो कोई बात नहीं। कुछ कई दफ़ा ना इंसान के पास कोई नस्ल बड़ी अच्छी और चल रही होती है, बड़ी लंबी, तो उस नज़रिए से ना मैंने दोस्तों की तरफ ही काफ़ी फैला दिए। फिर 1-2 दफ़ा कोई झटका आया बीमारी का, मेरे पास ख़त्म हो गए, तो उन दोस्तों ने भी जिक्र नहीं किया दोबारा और मैंने उन्हें कहना नहीं था। इसलिए भी कुछ ना ये चंद पीस ही हैं अब। जो हमारी पुरानी जगह थी शहर के अंदर इन्होंने इतनी लाजवाब परफॉर्मेंस दी थी नीलों ने कि वहाँ बड़ी हमें हंसी आती थी। और मैंने ना वहाँ तंग आके ना एक और साइंस भी लगाई थी शहर में। वहाँ हमारे इर्द गिर्द ना कुछ तकरीबन मामूली 100 जाल था। तो वहाँ लोगों ने ना जालों वालों को ना पैसे दिए हुए थे एडवांस कि इनका नीला बच्चा कोई पकड़ेंगे तो हमें वो आपने देना है। उस टाइम पे 5-5 हज़ार रुपये लोगों ने पढ़ाया होता था कि 5,000 का सी बच्चा ताड़े को लेना है।
तो वो जो सॉलिड जोड़े थे जो मेन, जिनमें से ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो एम ही नहीं फंसते थे। वो होता ये था कि कभी जो है ना यकदम ज़्यादा हिट मार दी बच्चे ने, अभी वो नीचे का पक्का नहीं हुआ हुआ, तो वो शाम को निकला है। उस टाइम पे मैं अपने काम पे होता था। उस टाइम पे जब राइट लेफ्ट छेड़े छुड़े लगती हैं तो अगर किसी ने पकड़ लिया तो इस तरह ख़राबी होती थी। तो मैंने ना फिर 3-4 जोड़े नीले ना वहाँ पे इस तरह के लगा दिए थे। मैं कहा अच्छा जिन्होंने पैसे पकड़ाए हुए हैं इनको चिड़ी मारों को, वो नीले खरीद के लेके जान तो आप ही हाथ ला के रूम के तुम्हारा लो जस्ट मजाक की बात हो रही है। तो ये जी पहले भी मैं बना चुका हूँ। बहरहाल ये फरमाइश के ऊपर ही आज वीडियो बनी है। तो बड़ी मोहब्बत है उनकी, और वो अपने शहर के खारियाँ के बड़े लेजेंड उस्ताद हैं और बड़ी काबिल इज़्ज़त शख्सियत हैं। उस्ताद फ़याज़ अहमद खारियाँ, धोरियाँ इसलिए कहते हैं, वहाँ धोरियाँ एक वो इलाका का नाम है धोरियाँ। उस्ताद फ़याज़ अहमद धोरियाँ, उनकी फरमाइश थी, उनकी मोहब्बत है जी। और बड़ी मुझे खुशी हुई कि सीनियर जूनियर न्यू कमर तो जरा देखते हैं, सीनियर भी देखते हैं और सीनियर देख के फिर अप्रिशिएट भी करते हैं, कॉल करके भी बताते हैं। बड़ी उनकी मेहरबानी। और जो IQ रखने वाला बंदा है ना, वो बातों को सुनता ज़रूर है गौर से, और उसको अंदाज़ा भी हो रहा होता है कि अगर कोई भी बात मैं कर रहा हूँ किसी के लिए, मैं पहले ही कहता हूँ कि ये मैं अपने सीनियर उस्तादों के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। वो मेरे लिए सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो लाहौर के हैं किसी भी शहर के हैं। ये जो नई जनरेशन है जिनको उस्तादों ने, वो पंजाबी की मिसाल है ट्रक की बत्ती मगर लाया होता है, ये उनके लिए मैं अक्सर ये पॉइंट इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ। पर इसमें अगर सीनियर भी पसंद करते हैं और कॉल करके बताते हैं, मैसेज करते हैं, तो बहुत शुक्रिया, खुशी होती है कि चलें अगर मैं कोई किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो फायदे की है। यानी कि उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आएगा। कमेंट्स करके मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।